हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल को लेकर के मैं आ गया हूं और आज कवर करूंगा 23 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 23 मार्च का दिन एक सकारात्मक दिन रहेगा जब आप अपनी महत्वाकांक्षा या अपनी योजनाओं पर कार्य करके एक सफलता अर्जित कर पाएं। इस दिन दूसरों की बातों में आना, दूसरों से आवश्यकता से अधिक सलाह मशवरा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप अपनी ही योजना पर काम खुद नहीं करेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, और अगर आप अपनी योजना पर काम कर रहे हैं तो आपकी सफलता आपके पास रहेगी। कुछ एक दो मुश्किल मामले इस दिन आपके समक्ष आ सकते हैं, लेकिन उसे आसानी से मैनेज किया जा पाएगा। आर्थिक व्यापारिक मामलों में दिखती है उन्नति और ये दिन सकारात्मक रूप से आपके पक्ष में बन करके आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना हुआ है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 24 मार्च का दिन बताता है कि समाज में आपका मान सम्मान इस दिन भी बढ़ेगा, सोशल इमेज में और इम्प्रूवमेंट आएगी, आपकी सोसाइटी पर पकड़ पहले से मजबूत होगी। अपने काम के प्रति आपका लगाव और लिया गया निर्णय बिल्कुल सही दिशा में काम करेगा, साबित होगा, और इस दिन आप सफलता के नए पथ पर आगे बढ़ें इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी कार्य को लेकर के किए गए प्रयास या संकल्प करके किसी कार्य को करने को लेकर किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। जो आपके विरोधी हैं उनका दमन करने, उनको डाउन करने में आप सफल रहेंगे। इस दिन आप चाहें तो दूसरों को मैनिपुलेट करके भी अपने कई काम निकलवा पाएंगे। ओवरऑल ये दिन 100% पॉजिटिव बना है आपके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 25 मार्च का दिन बताता है कि पास्ट में बीते हुए समय में कुछ नकारात्मक घटनाएं जिन्होंने आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाला उनसे ओवरकम करना शुरू कर जाएंगे। कुछ एक मामले जिसको आप चाहते थे कि ये रीसेट हो जाए, रीऑर्गेनाइज हो जाए, रीमैनेज हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी भी शुरू हो जाएगी। इस दिन आप सिचुएशंस को अपने पक्ष में बनाए रखने, लोगों को समझाकर अपने फेवर में लाए रखने में और दूसरों के साथ तालमेल बनाकर चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। आपके लिए सलाह है कि आप किसी भी मामले या किसी व्यक्ति को जब तक स्वयं न समझ लें, अंदाजा लगा करके उसके बारे में कोई निर्णय ना करें। ये दिन आपको सोच समझकर कार्य करने की प्रेरणा देगा, आपकी प्रवृत्ति इस तरह की बना देगा और चीज़ों को, सिचुएशंस को, लोगों को अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाएंगे। इस दिन आप एक रिमार्केबल अचीवमेंट प्राप्त करें इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ये दिन लगभग 90% तक पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 मार्च का दिन बताता है कि कुछ मुश्किल परिस्थितियां आपके समक्ष आ जाएंगी। इन मुश्किल परिस्थितियों से आपका मनोबल टूटे इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप अपने लोगों का खास ख्याल रखें क्योंकि उनकी पॉजिटिविटी और उनकी ब्लेसिंग्स आपके काम आएगी। मुश्किल मामले या मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अगर आप केवल अपने कर्म में बने रहते हैं, अपना जो निहित कर्म है कि भाई यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे क्या करना चाहिए, बस उतना ही करते हैं, तो आपके सामने की वे सभी मुश्किलें डिसॉल्व हो जाएंगी, ढह जाएंगी, गिर जाएंगी, सॉल्व नहीं होंगी, वो खत्म हो जाएंगी।
इस दिन आप अपने कॉन्फिडेंस पर जितना ज़्यादा विश्वास करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस पर जितना स्वयं पर विश्वास करते हैं, जितना अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उतना चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में लगभग 60% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 27 मार्च का दिन बताता है एक छोटी सी आर्थिक दिक्कत, समस्या का सामना करना पड़ेगा। सिचुएशन अचानक आएगी और अचानक आने वाली ये सिचुएशन चाहेगी कि आप इसके सापेक्ष में कोई डिसीजन निर्णय ले लें। निर्णय नहीं लेना है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन लिया गया निर्णय आपके लिए भविष्य में नुकसान की स्थिति को बना सकता है। यानी अगले दिन का 28 तारीख का कार्ड पॉजिटिव है, तो इस एक दिन 27 तारीख को बस शांति से निकलने दें। अपनी प्रॉब्लम दूसरों से शेयर ना करें, क्योंकि उससे कोई लाभ आपको मिलेगा नहीं। और जिस भी समस्या का, चाहे वो आर्थिक हो या किसी भी लेवल की हो, आप सामना कर रहे हैं और समस्या का समाधान अगर 27 तारीख को नहीं मिलता, तो अपना नजरिया जरा बदलिए। देखने का नजरिया आपका एक दिशा में हो सकता है। अपने देखने के नजरिए में परिवर्तन करिए, अलग एंगल से चीजों को समझिए। अलग एंगल से ऑब्जर्व करेंगे, समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। यह दिन आपको 50% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 मार्च का जो दिन है, एक परिवर्तन दिखाता है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है, यह दिखाता है। ईश्वर आपके जीवन को बेहतर करेंगे, आपकी नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मकता में बदल देंगे, यह दिखाता है। इस दिन दूसरों के मामलों से दूर रहें, क्योंकि यह परिवर्तन केवल आपके ऊपर ही एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब इंडिविजुअल। ऐसा नहीं कि आपके साथ जुड़े लोगों पर भी हो जाएगा, आपके लिए अलग है। तो आपके लिए चूंकि परिवर्तन हो रहा है, तो इस परिवर्तन का पूरा लाभ पाने के लिए दूसरों के मामलों से जरा दूर रहें। ईश्वर के ऊपर अपनी भक्ति, अपनी कृपा, अपनी एक विश्वास बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी भक्ति और विश्वास ईश्वर के साथ आपके जुड़ाव और उनके संकेतों को समझने में मदद भी करेगी। किसी काम में आगे जाना, किसी पुराने काम को फिर से शुरू करना जैसी स्थितियां भी इस दिन बन सकती हैं। यह दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट बना रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मार्च का दिन भी 100% के पॉजिटिव सपोर्ट पर आपको मिल रहा है। किसी प्रतीक्षित मामले में जो खबर आप चाह रहे थे वही मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी काम का पूरा होने की खबर मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी काम को लेकर के चल रही नकारात्मकता अब सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। अपनों के साथ, मित्रों के साथ, परिजनों के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे 29 मार्च को, और इस समय को आपको सेलिब्रेट करना ही चाहिए। ओवरऑल ये दिन 100% तो बना ही है। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल। 23 से 29 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 23 मार्च का दिन बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव रहेगा। लोगों के ऊपर आपका एक पॉजिटिव प्रभाव पड़े, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए अगर आप लोगों को अपनी पॉजिटिविटी से मैनिपुलेट, प्रभावित करना चाहेंगे तो यह दिन इसमें मदद कर देगा। इसके अलावा किसी स्पेसिफिक कार्य को करने में सफलता मिलेगी, स्पेसिफिक टारगेट को हिट करने में सफलता मिलेगी। लोगों की मदद इस दिन आपको मिलेगी, आपके चाहे और ना चाहे के बावजूद। यानी ऐसा नहीं है कि मान लो किसी मामले में आपको मदद चाहिए लेकिन आपने कुछ कहा नहीं किसी से, तो भी लोग मदद आपकी कर देंगे। जब भी कोई आपकी मदद करे तो 23 मार्च को आप उन्हें धन्यवाद देना ना भूलें, क्योंकि इससे जो पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी वो आपके सम्मान को बढ़ाएगी। ये दिन आपको 100% पॉजिटिव मिल रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 मार्च का दिन बताता है एक परिवर्तन आपके जीवन में अपेक्षित है, जो एक नए अध्याय को आपके जीवन में जोड़ने जैसा होगा। लेकिन इस नए अध्याय में क्या है, क्या रखना है, क्या करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको प्रिविलेज मिलेगी। प्रिविलेज मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी एक विश लिखें और वो आगे जाकर भविष्य में पूरी हो जाए। प्रिविलेज का मतलब है कि आप अपनी एक चाहत, एक विश समझ लीजिए, लिखें और उस विश को प्राप्त करने की योजना पर कार्य करें और वो हो जाएगा। अगर आप, भाई कर्म जरूरी है, बिना कर्म के भविष्य नहीं मिलेगा। किसी से बात कर रहा था कि अगर किसी के जन्मांग में, कुंडली में एक शुभ योग हो, बहुत ही शुभ, किसी भी तरह का, और उस शुभ योग का
अप्रूवल यानी उसको प्रूव कर दें, सभी मान लीजिए 1000 ज्योतिषी प्रूव कर दें, 1000 ज्योतिषी माने कि हाँ ये शुभ योग है, ऐसा होना है, ठीक। लेकिन जिस बच्चे की वो कुंडली है वो उस दिशा में कार्य ही ना करे तो कर्म की वजह से भाग्य मुड़ जाएगा, तो उस शुभ योग का क्या होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होकर अगले जन्म में चला जाएगा। जीवन हमारा एक नहीं है, अनंत है, हम बार बार आएंगे, ठीक है। तो ये कहता है कि आप 24 मार्च को अपने भविष्य के लिए एक प्लान बना सकते हैं। समझिए, एक प्लेन पेपर पर अपना भविष्य नोट कर सकते हैं कि मेरे लिए ये होने वाला है आने वाले इतने टाइम में। अब उतने टाइम में जो होने वाला है आपके लिए उसकी योजना बनाइए, उस पर कर्म करिए और वो हो जाएगा। ये दिन इतना बढ़िया आपको मिल रहा है, 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 मार्च वृषभ राशि, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनेगी और तब बनेगी जब आप अपने कर्म में निहित हो जाएंगे। आलस करके बैठे रहिएगा तो नहीं फील होगा, काम करेंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी, डिवाइन सपोर्ट सब फील हो जाएगा। दूसरा, किसी नए कार्य में जुड़ने की पॉसिबिलिटी इस दिन बनी है, नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, नया ऑफर मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। कुछ एक मुश्किल मामले स्वतः मैनेज हो जाए इसकी भी पॉसिबिलिटीज बनी है। ओवरऑल ये दिन 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 मार्च अच्छा दिन नहीं है, 27 मार्च एक अच्छा दिन है, इसलिए 26 मार्च को किसी भी प्रकार से घबरा करके, डर करके, पैनिक हो करके, परेशान होकर, जल्दबाजी में आके डिसीजन मत लीजिएगा। 26 मार्च को सिचुएशन डाउन जाएगी, आपका चलता हुआ काम रुके, व्यवधान आ जाए, लोगों का व्यवहार आपके प्रति नकारात्मक हो जाए, आपकी कार्य योजना विफल होती दिखे, अचानक पूरे मामले को मैनेज करने, बदलने की जरूरत पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। और उसमें भी 2 एंगल होंगे। पहला, आपको लगेगा यार ये अपने आप हो गया, भगवान के द्वारा जो भगवान चाहते वैसा हो गया। दूसरा, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी पुरानी गलतियों की वजह से ये हो रहा है। दोनों ही कंडीशन में हो तो निगेटिव रहा है तो उस निगेटिविटी को होने दीजिए, शांत रहिए, ज्यादा मत कोशिश करिए, ज्यादा हाथ पैर मत चलाइए। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि साइंटिस्ट भी ये मानते हैं, कहते हैं कि नदी में या किसी डूबने वाली जगह पर जिसमें पानी होता है ना, लोग डूब जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य का नैसर्गिक वो होता है कि बॉडी तैरेगी। जो छटपटाहट और बचने की कोशिश है, जिनको तैरना नहीं आता, छटपटाहट और बचने की कोशिश पानी में नीचे ले जाती है। तैरने की कई विधाएं हैं, एक विधा ये भी है, एक प्रकार तैरने का ये भी है पानी में कि हाथ पैर फैला दीजिए और आपका शरीर पानी पर तैरता रहेगा बिना किसी एफर्ट के, कोई हाथ पैर नहीं मारना, तो आप तैरते रहेंगे। लेकिन डर डुबा देता है, तो इस दिन आपका डर आपको नीचे ले जा सकता है, इसलिए डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। डर है, हाँ रहने दीजिए, एकदम कूल हो जाएगा, ठीक है, ये सिचुएशन ईश्वर की मर्जी से आई, ये अपने आप समाप्त होगी। इस दिन नए काम में मत जुड़िए, प्रॉमिस मत करिए, नए लेन देन मत करिए और दिन को शांति से निकलने दीजिए, क्योंकि 26 मार्च आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा जीवन के सभी क्षेत्रों में। जबकि 27 मार्च एक पॉजिटिव, बल्कि पॉजिटिव में भी 4-5 गुना पॉजिटिव दिन है, ऐसा समझिए। शत्रुओं का दमन अतः अपने आप हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। शत्रु इस दिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, मुश्किल परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। जो लोग आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं उनके चेहरे से नकाब हट जाएगा और आप उनको देखेंगे कि ये इंसान मेरे लिए गलत है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सोचा गया कार्य हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। सही निर्णय लेने में यह दिन मदद करेगा। आपके कार्य क्षेत्र में, समाज में, आपके आस पड़ोस में आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, इसकी पॉसिबिलिटीज भी बनी है। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिख रहा है। 28 मार्च बताता है पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा, इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। तीसरा, इस दिन कोई काम की खबर मिलेगी जिस खबर का इस्तेमाल करके आप अपने उल्लू सीधा कर पाएंगे। हाँ ठीक है, अगर इसको आपको लगता है ये थोड़ा निगेटिव है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका काम बनेगा। किसी और का नुकसान आप नहीं करेंगे तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। इस दिन आप अपने आप में अच्छा फील करेंगे, दिन को एंजॉय करेंगे और तरक्की करेंगे। ओवरऑल ये दिन आपके लिए 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मार्च अच्छा नहीं है, 30 मार्च वापस अच्छा हो जाएगा, इसलिए 29 मार्च के दिन को शांति से निकलने दीजिए। 29 मार्च का दिन इस तरह का है, समझिए कि 80% ये दिन नकारात्मक है, 20% सकारात्मक है।
80% निगेटिव, 20% पॉजिटिव। अब इसे आसान भाषा में हम समझाएं अगर आपको, तो समझिए एक सड़क है, 10 फीट की है, 80% सड़क आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा से भरी है, 20% सकारात्मक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या उसे निगेटिविटी में से निकल के जाओगे? क्या किनारे हो जाओ, 20% में से निकल जाओ, बात खत्म, वो 80% निगेटिव रहने दो। बस यही तरीका है इस दिन को मैनेज करने का। जो नकारात्मक है उसे छोड़ो, जो सकारात्मक है उसकी राह पकड़ो। आप अपने काम को कर रहे हो, आपने देखा ये चीज निगेटिव है, ये लोग निगेटिव हैं। अब आप वहां खोजो पॉजिटिविटी कितनी बची, आपको दिखेगा थोड़ा सा है, और ठीक है, उस थोड़े के साथ आगे निकल जाइए, बात खत्म। नए काम मत करिए, लोगों को समझाइए वमझाइए मत, पागल हैं लोग, समझेंगे नहीं। और कुछ साबित करने की कोशिश और जिद मत करिए, बस ये दिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वृषभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग, यानी आपका राशिफल। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 23 मार्च का दिन पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों से भरा रहेगा। इस दिन आप जिस चीज पर ज्यादा फोकस करेंगे वो चीज आपके जीवन को प्रभावित करेगी, संतुलित करेगी और ड्राइव भी कर देगी, चलाएगी भी। अगर आप निगेटिविटी से स्वयं को प्रभावित होने देते हैं, अच्छा ये ना इंटेंशन पर रहेगा, दैट मीन्स आपको समझ में आएगा कि ये सिचुएशन निगेटिव है। अब उस निगेटिव सिचुएशन में आप इमोशनल हो जाएं, आप निगेटिव हो जाएं, निगेटिव सोचने लगे, परसेप्शन करने लगे, परसुएशन करने लगे, कॉन्सिक्वेंस बनाने लगे, तो ये आपका अपना माइंडसेट है। तो उसका नुकसान ये होगा कि इमोशनली लैक फील करेंगे कि यार हर कोई मेरे को यूज करता, हर कोई मेरा दुश्मन, हर कोई मेरे को बेवकूफी बना रहा है। रास्ते बंद दिखेंगे और आपको लगेगा आज का मेरा पूरा दिन चौपट है। अगर आप पॉजिटिविटी को अपने मन पर ले आते हैं, पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं, निगेटिविटी होने के बावजूद आप एंगल अपना पॉजिटिव रखते हैं, तो आप इमोशनली जो लोग आपको यूज करते हैं या आपको नुकसान पहुंचाते हैं उनको समझ तो पाएंगे, लेकिन कैसे मैनेज करना है ये भी आपकी समझ में आएगा। जो रास्ते बंद हैं या बंद दिखें, तो ऐसा नहीं कि बंद नहीं दिखेंगे, आपको लगेगा, समझ में आ जाएगा कि यार इस पॉइंट पर अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, यहां मार्ग बंद है, यहां पर ये निगेटिव सिचुएशन बनी है। पॉजिटिव सेंस के बावजूद समझ में आएगा ना कि ग्राउंड पर ये पॉजिटिव निगेटिविटी बनी है, इस मामले में ये नकारात्मकता मेरे साथ है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब आप पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे तो उन सारी निगेटिविटीज का रास्ता मिल जाएगा आपको कि इन निगेटिविटीज से हम आगे कैसे निकले। बंद दरवाजों से पार निकलने का मार्ग आपको मिल जाएगा, यह स्वतः हो जाएगा। इस दिन आपके अपनी सोच के अनुसार आपका पूरा दिन निगेटिव या पॉजिटिव रहेगा, और इसी वजह से यह दिन आपको 50% पॉजिटिव और 50% निगेटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 मार्च बताता है आर्थिक मामलों में किए गए प्रयासों में सफलता एक सर्टेन पॉइंट से आगे न बढ़े, इसकी पॉसिबिलिटी है। चीजें आपके अनुसार न चलें, इसकी पॉसिबिलिटी, खराब नहीं होगा, बस आपके अनुसार नहीं चलेंगी। और कुछ मामलों में आपको एक नेगेटिव फीलिंग आने लगे कि यार सब गड़बड़ हो रही है, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो इस मामले में अब ध्यान दीजिए करना क्या है। पहला, अचानक पूरी योजना नहीं बदलनी। अचानक कि अच्छा ये काम नहीं किया लाओ ये करें, नहीं काम किया लाओ ये करें, ऐसा नहीं करना। दूसरा, अदर पीपल, दूसरे लोगों को प्रॉब्लम नहीं बतानी, वरना उनकी ओर से ऐसे घटिया सॉल्यूशन और सजेशन आएंगे कि फिर और चौपट हो जाएगा, है ना। वो फिर कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला हो जाए, फिर वो कंडीशन आएगी। तो मैनेज कैसे करना है, नजरिए को बदल दीजिए। किसी चीज को आप सीधा देख रहे हैं, रास्ता नहीं समझ में आ रहा, 10 कदम बाईं या 10 कदम दाईं ओर जाइए, उस चीज को उस तरफ से देखिए। जैसे वो कहते हैं ना कि भाई अंग्रेजी में 6 लिख दो, आप उसे एक साइड से देखो तो 6 दिखता, आप उधर चले जाओ दूसरी साइड तो वो 9 दिखता है, नजरिया बदल गया। तो बस सिचुएशन पर नजरिया बदल देंगे आप, थोड़ा सा एंगल बदल देंगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और सोल्यूशन भी कैसे मिलेगा, आपको समझ में आएगा, अरे तेरी तो ये तो इतना आसान था, हम खामखा परेशान हो रहे थे। इस दिन आर्थिक मामलों में थोड़ा सा कंजूसी से काम करने की आपको सलाह दी जाती है, ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें ठीक। ये दिन 50% पॉजिटिव बना है आपके लिए, बाकी का 50% निगेटिव नहीं है, बस वो ब्लैंक है, खाली जगह है। अब उस खाली जगह में आप निगेटिविटी भर दो, पॉजिटिविटी भर दो, मर्जी आपकी।
25 मार्च का दिन बताता है दिन अच्छा खुशनुमा आपके पक्ष में सकारात्मक रुख और पक्ष के साथ बना रहेगा। यह दिन आप अच्छा अनुभव करेंगे यानी कि स्वयं में एक पॉजिटिविटी का फीलिंग आपकी रहेगी और आपका मन अंदर से इस दिन प्रसन्न रहे, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। इस दिन आप थोड़ा समय अपने साथ बिताना चाहेंगे, करिए। स्वयं के बारे में आपका अपना सोच, अपना कॉन्फिडेंस इतना पॉजिटिव और सकारात्मक रहेगा जिसकी वजह से आप वर्तमान से लेकर भविष्य तक की एक योजना बनाने पर कार्य कर सकते हैं। तो उसमें कोई बुराई नहीं और योजना इतनी बढ़िया बनाएंगे कि भविष्य में उस पर जाकर काम कर सके। ओवरऑल ये दिन आपके लिए सकारात्मक है, चीज़ों को पॉजिटिव, लोगों को पॉजिटिव, सिचुएशन और लोगों के बिहेवियर को भी आपके लिए पॉजिटिव बनाए रखता है। और अगर किसी मामले में थोड़ी मोड़ी नेगेटिविटी फील होती है 25 मार्च को, तो शुरुआत में उसे बस इग्नोर करिए, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ये दिन आपके लिए 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 मार्च का दिन बताता है कि लोग आपके साथ में उलझने की अनायास की कोशिश कर सकते हैं, आपके मार्ग को रोक सकते हैं, आपको बाधाएं पहुंचा सकते हैं या कुछ मामलों में आपको नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति भी रख सकते हैं। शुरू में ऐसे बेवकूफ लोगों को इग्नोर करिए, अपने काम पर आगे बढ़ जाइए, इन्हें पागलपन करने दीजिए। सेकंड फ्रेज, अब वो निकलने देते हैं तो निकल जाइए, कोई जरूरत ही नहीं उनसे आर्ग्यू करने, बहस करने, झगड़ा करने, कुछ करने की, है ना। अपनी राह पे निकल जाइए। इन केस ये बेवकूफ लोग आपका मार्ग रोक देते हैं कि नहीं, लड़के ही जाना है, बहस करके ही जाना है, हमारा ताना आपको सुनकर जाना है, तो ताना वाले मामले में हाँ ठीक है, ताना मारिए, हम जा रहे हैं, आप भौंकिए, हम निकल गए, ये कर लीजिए। और जहां ये इंटेंशनली आपके मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं, फिर वहां हार नहीं माननी। इन लोगों के साथ सिचुएशन को ब्रूटली मैनेज करना है। ब्रूटली मतलब निर्दयता के साथ, फिर आपको दया नहीं दिखानी। ऐसे लोग अगर आपके द्वारा एक्शन रिएक्शन कुछ करने लेने से इनकी इज्जत की एकदम भजिया हो जाती है, मट्टी पलीद हो जाती है, मिट्टी से भी 4-5 फीट नीचे चली जाती है इज्जत उनकी, तो होने दीजिए। फिर उनकी परवाह वरवाह नहीं करनी है कि भाई इनकी इमेज का क्या होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। या आपके द्वारा एक्शन रिएक्शन लेने से ये रास्ते से भी हटते हैं और इनको नुकसान भी हो रहा है, तो होने दीजिए, उसका आपको दोष नहीं लगेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। यह दिन भी 50% पॉजिटिव बना है आपके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मार्च एक सुखद, अच्छा, पॉजिटिव और कंप्लीट 100% पॉजिटिव सपोर्ट, 100% सपोर्ट के साथ और 100% पॉजिटिव जो दिन बना है, यह कहता है पहला तो कि ईश्वर की कृपा ऐसी उतरेगी कि आपके जीवन के कुछ मामले बैलेंस हो जाएंगे। दूसरा, इस दिन आप एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी अवसर, अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाकर उस मामले, उस कार्य में सफलता अर्जित की जा पाएगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस देता है अगर आप अपने हिस्से का काम कर लेते हैं तो। 100% प्लस पॉजिटिव बना है। 28 मार्च का दिन ये बताता है कि आर्थिक मामलों में एक नई सोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे आ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। आपकी कोशिशें, प्लानिंग, इन सभी में कोई कमी नहीं। सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी में यस, लेकिन आपकी जल्दबाजी और टाल मटोल का रवैया, ये दो चीज़ें चीज़ों को खराब कर सकती हैं। इसलिए इन दोनों पर नियंत्रण रखने की तो आवश्यकता पड़ेगी। इस दिन आप जल्दबाजी ना करें, चीज़ों को शांतिपूर्वक तरीके से मैनेज करें और अपने हिस्से का कर्म करें। दिखावे से बचें और अननेसेसरी लोगों की सलाह ना लें। यह दिन 60% पॉजिटिव बना रहेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मार्च अच्छा दिन नहीं है, 30 मार्च वापस पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए 29 मार्च के दिन कोई डिसीजन जल्दबाजी में आकर नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। इस दिन चीज़ें अगर खराब होती हैं तो आपकी कुछ गलती से खराब होंगी, कुछ ईश्वर का प्रकोप भी होगा, इसकी वजह से खराब होंगी। आगे जाकर वो ठीक हो सकती हैं, रीमैनेजेबल रहेंगी, इसलिए बहुत पैनिक नहीं होना। इस दिन नए कार्यों में न जुड़ें, नई योजनाओं पर ना चलें, पुराने मामले, पुरानी योजनाओं पर बने रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आवश्यकता से अधिक दिखावा, बड़बोलापन भी आपको इस दिन नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल 23 से 29 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, आपके लिए 23 मार्च का दिन सकारात्मक तो है लेकिन न्यूट्रल बना हुआ है। आप थोड़ा इंट्रोवर्ट रहेंगे और अपने आप में सोच विचार करने की एक छोटी प्रवृत्ति इस दिन आपकी हो सकती है। अगर आप स्वयं के साथ विचार करते हैं तो आप अपनी कई प्रॉब्लम्स, समस्याएं या मामलों पर अपना स्वयं का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने में सफल हो जाएंगे। ये दिन इसी चीज के लिए है और इसी चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन के बाकी सभी क्षेत्रों में ये दिन आपको ना पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है ना नेगेटिव कोई नुकसान पहुंचा रहा है, न्यूट्रल बना है। तो आप चीजों को अपनी योजना अनुसार अगर चलाते हैं किसी भी मामले, किसी भी सब्जेक्ट में, और योजना पर बने रहते हैं तो योजना अनुसार सफलता मिल ही जाएगी। 24 मार्च का दिन अच्छा नहीं है। 25 मार्च वापस पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 24 तारीख को घबरा कर, पैनिक होकर कोई डिसीजन नहीं लेना। 24 तारीख का जो सबसे नेगेटिव सिम्टम है वो ये है कि कोई एक सिचुएशन आपके जीवन की क्लोज होगी या कुछ ऐसा क्लोजर होगा जिसे आप रोक नहीं सकते। छोटा मोटा सा कुछ होने दीजिए, उस सिचुएशन को स्वीकार करिए कि हाँ ये हो रहा है, हम इसे रोक नहीं सकते। स्वीकार जितना करेंगे उससे ओवरकम कर जाएंगे। इस दिन बड़े काम, बड़े निर्णय मत करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नए मामलों में ना जुड़ें तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ करना, वो है अपने ग्रेस को पहचानना, अपने आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को बनाए और जगाए रखना, रूटीन वर्क में बने रहना। किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। हालांकि ये दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। 25 मार्च का दिन बताता है चीज़ें सकारात्मक आपके लिए रहेंगी। जरूरत अगर पड़ी तो आप डिसीजन लेने में कामयाब रहेंगे या आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही रहेंगे। इस दिन आप जरा दूसरों की परवाह कम करेंगे, इससे कोई नुकसान नहीं है तब तक जब तक आप जानबूझकर किसी का नुकसान कर ना आए, तब तक नहीं। इस दिन आगे बढ़ने पर सफलता मिलेगी। आपकी योग्यता में कमी नहीं है और आप काफी पैशन और इम्पेशंस के साथ में, यानी धैर्य नहीं रहेगा, पैशन रहेगा और खूब पैशन रहेगा, उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। कोई समस्या नहीं है, सफलता आपको मिलेगी। हालांकि लव रिलेशनशिप में यह दिन आपको ज्यादा सपोर्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आप इस दिन तीखी मिर्ची जैसा बिहेव कर सकते हैं, तो उसे आपको खुद रोकना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। जबकि बाकी जीवन के सभी क्षेत्रों में यह दिन 80% सकारात्मक बना हुआ है। 26 मार्च का दिन कहता है कि अगर दिन के शुरुआती हिस्से में ऐसी फीलिंग्स आती है कि मैं थोड़ा थक गया या थक गई हूं, तो यहां रीडिंग कहती है सचमुच आराम कर लीजिए। मैंने अपने कई वीडियोस में यह बताया है कि अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में भी 15-20 मिनट आप सो सकते हैं। सो जाइए, सिर रखिए टेबल पर, हाथ के मतलब हेड डाउन करिए और सो जाइए। बॉस पूछे तो उसको बताइए कि हमारा ना सिर हो रहा है दर्द, हम छुट्टी लेके जाना चाह रहे थे घर, फिर हमने सोचा ट्राई मारते हैं, 15 मिनट रेस्ट कर लेते हैं। बॉस बोलेगा बिल्कुल सही डिसीजन, घर मत जाओ। और अगर बॉस अच्छा है, बोले घर चले जाओ, तो चले जाओ। दूसरा, इस दिन छोटी मोटी बाधाएं आपके समक्ष आ सकते हैं। एक को सॉल्व करेंगे दूसरी आएगी, दूसरी को सॉल्व करेंगे तीसरी आएगी। ऐसा कुछ मामले में कुछ कर्क राशि के लोगों के समक्ष एक के बाद बड़ी एक प्रॉब्लम, उससे बड़ी दूसरी, उससे बड़ी तीसरी, उससे बड़ी चौथी, ऐसे आ सकती है। लेकिन एक सर्टेन टाइम होगा और ये एकाएक आएगी। मानकर चलिए जैसे 15-20 मिनट में सारी प्रॉब्लम सामने आ गई, ये सब सिर उठा लिया। अब कहती है रीडिंग कि देखिए सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम कौन है, सबसे मेन विलेन कौन है, उसी को सॉल्व करिए, छोटी वाली को छोड़ दीजिए। वरना लॉजिक तो कहता है पहले छोटी समस्याओं को सुलझाओ, बड़ी को बाद में। नहीं, यहां रीडिंग कहती है पहले बड़ी वाली को टारगेट करो, वो सुलझ गई तो छोटी अपने आप सुलझ जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको 5 गुंडे घेर ले मारने के लिए, तो सबसे बड़े वाले को पटक कर मारिए, 4 अपने आप भाग जाएंगे। हाँ भाई, बड़ा वाला मार खा गया तो हमारी क्या है, भागो, वो ऐसा हो जाएगा। इस दिन जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य लाभ मिलने की संभावना बनी है। और अगर किसी स्पेसिफिक मामले में कर्क राशि 25 मार्च को आपको ऐसा लगता है कि मैं सही आकलन नहीं कर पा रहा चीजों का, तो थोड़ा ब्रेक लेकर के फिर से करिए, हो जाएगा। ये दिन हालांकि 40% सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन ये 40% बहुत स्ट्रांग है। 26 मार्च का दिन बताता है मन आपका अप डाउन में चलता रहेगा, कभी कभी पॉजिटिव, कभी कभी नेगेटिव, कभी कभी दोनों एक साथ, और कभी कभी एकदम न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। आप अपने आप को
थोड़ा कंफ्यूज फील कर सकते हैं। मन डरेगा आगे बढ़ने में, डिसीजन लेने में, कार्य को करने में। तो पहला काम तो यह है, रूटीन पर बने रहिए। दूसरा काम यह है कि जो योजना आपकी है उस योजना पर काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये दिन आपके लिए सपोर्टिव बना रहेगा, क्योंकि जो निगेटिविटी आपको फील होती है वो दूर से देखने पर ही मिल रही है। रियली में ये दिन आपके लिए निगेटिव नहीं है, इसका ध्यान रखिए। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 मार्च का जो दिन है ये बताता है कि आपके पास एक ऐसी पावर होगी जिसे हम कहते हैं जिद। और जिद आपने अगर इस दिन ठान ली किसी विषय पर तो उसे करके रहेंगे, पूरा भी हो जाएगा और आपको लाभ भी मिल जाएगा, सफलता भी मिल जाएगी। इसलिए किस विषय पर आप जिद्दी हो रहे हैं इस पर जरा ध्यान दीजिए। हर चीज पर जिद पालना अच्छी बात नहीं है। दूसरा, मन विद्रोही रहेगा। आपका मन थोड़ा सा एक ऐसे माइंडसेट में रहेगा जहां आप लोगों की बातें ना सुने, ना माने। अच्छी सलाह भी आपको अजीब लगे, बुरी लगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा स्वयं पर नियंत्रण बनाएं। बाकी ये दिन बढ़िया है आपके कार्य को करने के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए, मुश्किल हालातों को अपने पक्ष में लाने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन प्रेम संबंधों में आपको खुद चीज़ों को मैनेज करना होगा, क्योंकि आपका कंट्रोलिंग रवैया आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएगा। 29 मार्च कर्क राशि। 29 मार्च का दिन कहता है एक काम की खबर आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। उस खबर का दोहन इस्तेमाल करके आप अपने उल्लू सीधा कर पाएंगे। शत्रु इस दिन आपके पीछे पड़े, इसकी संभावना बनी है। आपके पीछे पड़े इसकी संभावना बनी है, और खुद चोट खाएं इसकी संभावना बनी है। इसको ऐसे समझिए कि आप कहीं जा रहे हैं और पीछे पीछे आपके दुश्मन डंडा लेकर दौड़ते हुए आ रहे हैं। रास्ते में अद्धा पड़ा होगा, वो ईंट होती है ना, उसका आधे हिस्से को अद्धा कहते हैं। रास्ते में अद्धा पड़ा होगा, उनका पैर उसी में टकराएगा, धड़ाम से गिरेंगे, 2 दांत बाहर। आपने कुछ नहीं करना है, आप अपने राह जाइए, वो अपने आप दौड़ेंगे, अपने आप गिरेंगे, अपने आप टूटेंगे। ठीक। अगली चीज, इस दिन पॉजिटिव बने रहिए, अपने टारगेट्स का पीछा करिए और जो करना चाहते हैं उसे सचमुच करिए, सफलता मिल जाएगी। यह दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 23 से 29 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 23 मार्च का दिन पॉजिटिव है, अच्छा है, आपके पक्ष में बना है। लेकिन ये दिन चाहता है कि आप किसी टारगेट को अचीव करें, क्योंकि बिना टारगेट के ये दिन बढ़िया, पॉजिटिव, अच्छा होने के बावजूद यूजलेस हो जाएगा। और अगर आप टारगेट बनाते हैं तो आपके टारगेट्स में आपको सफलता मिलेगी। अपने कर्म को करिए। ये दिन एंजॉय के साथ बीतेगा, पॉजिटिविटी के साथ बीतेगा। इस दिन आप अपनी इच्छा के अनुसार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इच्छा करते हैं कि नहीं। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 मार्च का दिन बताता है काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे इस दिन। एक इच्छा, एक टारगेट आपके मन में रहेगा, उस पर काम करने और अचीव करने की चाहत भी रहेगी। आपकी चाहत के पूरा होने की पॉसिबिलिटी 100% है, बशर्ते कंडीशन यह है कि आप अपने हिस्से का काम करें और जितना समय निहित है, लगना है, उतना समय लगने दें, तो चीजें आपके पक्ष में मुड़ भी जाएंगी और आपका रिजल्ट भी आपके पक्ष में आ जाएगा। लेकिन ऐसा दिखता है कि अपनी जल्दबाजी वाली बिहेवियर, अपने टाल मटोल वाले बिहेवियर, दो अजीब बिहेवियर एक साथ चलेंगे। एक तो जल्दबाजी, दूसरा कुछ मामलों में टाल मटोल करेंगे, आलस करेंगे। इन दोनों के चलते सफलता ना मिले, इसलिए आप अपनी योजना पर यदि बने रहते हैं तो यह दिन आपको सफलता दे देगा। आर्थिक प्रगति भी इस दिन होने की संभावना है और आप जिस कार्य में लगे हैं, जिस विषय पर, उसमें आपको सफलता की ओर बढ़ना यह दिन सुनिश्चित करता है। लेकिन आप अपने हिस्से का कर्म करिए। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना हुआ है। 25 मार्च का दिन बताता है कि आप इस दिन ईगोइस्ट ना रहें तो ज्यादा अच्छा है। यानी यहां सजेशन है, ईगो ना करिए, घमंड मत करिए। दूसरा, चीजें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी, रास्ते आपके लिए स्वयं प्रदर्शित हो जाएंगे। यानी आपको समझ में आ जाएगा अब मुझे किस तरफ जाना चाहिए, मुझे कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, कौन सा नहीं चुनना चाहिए, ये इंट्यूट हो जाएगा।
जो प्रोजेक्ट्स, जो भी कार्य आपके हाथ में हैं, उनमें आप सफलता अर्जित करेंगे। नए कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। मान में वृद्धि यानी मान सम्मान में वृद्धि होगी। लोग आपके बारे में सकारात्मक बातें करेंगे। लगभग 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 मार्च का दिन बताता है कि ये दिन आपके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने वाला दिन साबित हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद आप अपने कार्यों को सही समय पर पूरा कर ले जाएंगे। हालांकि मन आपका थोड़ा बोझिल हो सकता है 26 तारीख को, जब आपको लगे कि किसी को मेरी मदद करनी चाहिए थी, या मेरे पास जितने काम थे आज, कुछ काम दूसरों के हैं जो मैंने किए, तो इस तरह का बोझ मन पर आ सकता है। अगर इस तरह के बोझ हैं तो इन्हें हल्का करिए, किसी को बुरा लगे तो लगने दीजिए। अगली चीज, अपने परिजनों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट भी प्राप्त करेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी, बल्कि वो सफलता दूसरे लोगों को भी संतुष्ट कर देगी। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मार्च का दिन कहता है कि अपने ही बनाए जाल में उलझ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए इमोशनल डिसीजन मत लीजिए। अपने साथ भी ज्यादा इमोशनल मत होइए, थोड़ा प्रैक्टिकल रह लीजिए एक दिन 27 तारीख को। इस दिन दूसरों पर विश्वास भारी पड़ सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए वहां भी सतर्क रहना है। स्पेसिफिकली दूसरों पर विश्वास है या स्वयं का मामला, आप अपने इमोशंस से मात खा सकते हैं, तो आपको ज़्यादा फोकस और ध्यान अपने इमोशंस को कंट्रोल करने पर लगाना चाहिए। ये दिन थोड़ा अजीब है। ये दिन 20% से 80% के बीच पॉजिटिव सपोर्ट ऊपर नीचे होता हुआ उतार चढ़ाव भरा देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 तारीख बताता है पॉजिटिव दिन है, सकारात्मक चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। आप अपने कर्तव्यों को जानते होंगे और उनका निर्वहन करने में कामयाब रहेंगे। लोगों का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। जरूरत पड़ने पर मुश्किल मामलों में भी दूसरे लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। आप अपने किसी एक लक्ष्य को पूरा कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 100% सपोर्ट दिखाता है। 29 मार्च का दिन बताता है कि काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहेंगे और दूसरों की परवाह बिल्कुल मन में नहीं होगी, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा पैशन घोलेंगे और उस पैशन के साथ में, उस तीव्रता के साथ अपने कार्य को संपन्न करने में प्रयासरत हो जाएंगे। न सिर्फ आपके कार्य संपन्न होंगे, बल्कि आपकी सफलता भी आपको मिल जाएगी। लेकिन इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि आपके द्वारा अनइंटेंशनली दूसरों का नुकसान ना होने पावे, इंटेंशनली भी ना होने पावे। क्योंकि अगर दूसरों का नुकसान होता है तो आज तो आपको सफलता मिल जाए, लेकिन आगे चलकर ये गिल्ट बना देगी, तो इसका ध्यान रखना है। बाकी ये दिन आगे बढ़ने, किसी कार्य को करने, यात्रा करने, नए वाहन खरीदने इत्यादि में आपके लिए लाभकारी बना रहेगा। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल। 23 से 29 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 23 मार्च का दिन पॉजिटिव बना रहेगा। जिन मामलों में आप लगे हुए हैं उसमें सफलता मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इस दिन आपके सम्मान में, मान में वृद्धि होगी। लोग आपकी बातों को समझेंगे, अपनी बात मनवा ले जाने में कामयाब रहेंगे। सही निर्णय लेने में यह दिन मदद करेगा। शत्रु इस दिन आपसे दूर रहना पसंद करेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य एक तो सही दिशा में होंगे, दूसरे सफलता भी दे देंगे। लगभग 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 मार्च का दिन बताता है किसी एक बात को लेकर मन में थोड़ी सी निराशा की भावना आ सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस मामले पर किसी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। करिए, सलाह लीजिए, क्योंकि ली गई सलाह आपके काम आ सकती है, लेकिन अंततः आपको क्या करना है यह स्वनिर्णित होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दूसरे, आर्थिक मामलों में होगी प्रगति, किए गए इन्वेस्टमेंट्स पर मिलेगा लाभ और अपने व्यावसायिक मामले, घरेलू मामले, प्यार के मामले, रिलेशनशिप के मामलों को मैनेज करने में आप कामयाब रहेंगे। लगभग 70% तक पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 मार्च का दिन बताता है कि आप काफी मिलनसार व्यक्तित्व के स्वामी इस दिन रह सकते या रह सकती हैं और आपके व्यक्तित्व के आकर्षण और
मिलनसारिता की वजह से लोगों का परसेप्शन आपको लेके बड़ा पॉजिटिव अप्रोच में रहेगा, जिसकी वजह से आपके संपर्क बढ़ेंगे, मित्रता बढ़ सकती है, आप दूसरों को प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे, अपनी बात मनवा ले जाने में कामयाब रहेंगे और लोगों का आपके प्रति जो पॉजिटिव अप्रोच रहेगा उससे आपको भी लाभ प्राप्त होगा। आपके कार्य बनते जाएं, डिसीजन मेकिंग सही दिशा में रहे और आप सफलता अर्जित करें, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है। 26 मार्च, इनसिक्योर फीलिंग खत्म हो जाएगी, अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट करने में कामयाब रहेंगे, सामने वाले को टू द पॉइंट समझा ले जाने में कामयाब रहेंगे, प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे और जिस मामले में चाहते हैं उस मामले में लाभ निकाल ले जाने में कामयाब रहेंगे। कुछ एक ऐसी स्थितियां होंगी जहां आप अपने जीवन के कुछ कड़वे पुराने अनुभवों के बारे में पुनर्विचार करें, ये आपके मन को निराश और नकारात्मक करेगा, तो ऐसा इंटेंशनली ना करें, इसकी सलाह दी जाती है। और दूसरों के प्रति जो पॉजिटिव बिहेवियर आप करेंगे उतना ही पॉजिटिव बिहेवियर आपके साथ वे लोग भी करें, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। इस दिन आप चीजों को सही दिशा में बढ़ाने और सफलता अर्जित करने में किए गए प्रयासों में सफल हो जाएंगे। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मार्च का दिन बताता है कि योजना अनुसार किए गए कार्यों में मिलेगी सफलता, आर्थिक मामलों में होगी वृद्धि, पारिवारिक मामलों में आप काफी ज्यादा इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों एंगल पर काम करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। भविष्य को ध्यान में रखकर अगर कोई योजना इत्यादि बनाते हैं तो उस पर भी सफलता मिलेगी। किसी भी मामले में संबंधित महिला उच्च अधिकारी का सपोर्ट मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी, अथवा घरेलू मामलों में घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं का आपको सहयोग प्राप्त होने की संभावना के साथ यह दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है। 28 मार्च का दिन बताता है कि आप अगर इस दिन कैजुअल चलते हैं, आरामदेह स्थिति में इस दिन को मैनेज करते हैं, एकदम आराम से काम करते हैं, तो आराम से ये दिन बीत जाएगा और दिन बीतने के बाद आपको लगेगा कि ओह, मेरा दिन खराब हो गया। अब इस दिन को अगर हम अलग एंगल पर ले जाएं कि आप कोई छोटा मोटा टारगेट बना लें, कोई बड़ा विकराल टारगेट बना लें, अपने टारगेट्स को अचीव करने की दिशा में काम करें तो सफलता भी प्राप्त हो जाएगी। ये दिन दोनों एंगल पर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। बस आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। संबंधों में, रिलेशनशिप्स चाहे जिस लेवल के हों, उसमें यह दिन आपके लिए खूब पॉजिटिव बना हुआ है। 70% तक पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में दिख रहा है। 29 मार्च, एक सुखद और अपने पक्ष का समाचार प्राप्त हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी, किसी बहुप्रतीक्षित व्यक्ति से मुलाकात हो जाए अथवा किसी ऐसे से मिलना हो जाए जिससे मिल करके दो कंडीशन, पहली दिल खुश हो जाए अथवा वो एक ऐसी जानकारी दे दे जो हमारे काम आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। यात्रा के संयोग, छोटी मोटी ट्रिप पर चले जाएं एंजॉय करने के लिए, उसके संयोग, रिलेशनशिप में अपनी जिम्मेदारियां पूरा कर ले जाएंगे। रिलेशनशिप में जो भी आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर हैं, उनको आप संतुष्ट करें, वे आपसे प्रभावित रहें, इसकी पॉसिबिलिटीज भी बनेगी। हालांकि इस दिन एक एंगल पर आप काफी स्वार्थी फील कर सकते हैं, लेकिन आपका नेचर इस तरह का होगा इस दिन कि आप अपने स्वार्थ, गहन स्वार्थ के बावजूद किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह दिन बहुत सकारात्मक और आपके पक्ष में बना है 80% के सपोर्ट के साथ। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल। 23 से 29 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 23 मार्च का दिन सकारात्मक रहेगा, लेकिन इस दिन कुछ मुश्किल परिस्थितियां आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। हालांकि दिन सकारात्मक है लेकिन परिस्थितियां भी मुश्किलें लेकर आएंगी, यह कंट्राडिक्शन एक साथ होगी, इसलिए आपका मन निराशाजनक स्थिति में जा सकता है कि मेरे लिए चीजें शुरू तो सकारात्मक हुई थी लेकिन अब नकारात्मक हो गई। तो जो सकारात्मक शुरू हुई थी उसी सकारात्मकता पर आगे बढ़ते जाइए, जो नेगेटिविटी दिखती है उसे रहने दीजिए
प्रॉब्लम को अपनी जगह रहने दीजिए, आप बस अपना कर्म करते जाइए, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आप सफलता अर्जित करेंगे। दूसरा, अपने कर्तव्यों को लेकर के आपको सजग रहना चाहिए। आपका जो कर्तव्य है, जो आपका धर्म है, उसके प्रति अगर आप सजगता के साथ कार्य करते हैं तो सफलता उसमें भी मिलेगी या आपका एक सेटिस्फैक्शन उसमें प्राप्त हो जाएगा। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 मार्च का दिन कहता है दिन नकारात्मक रहेगा बुरी तरह से। आपको समझ में आ जाएगा सुबह सुबह ही या दिन की शुरुआत में ही कि आज का दिन अच्छा नहीं है, आज का दिन बुरा है, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन, वो मेरा दुश्मन, ये सारे मेरे दुश्मन, ईश्वर मेरा दुश्मन, धरती मेरी दुश्मन, सब आपको निगेटिव ही दिखेगा। ठीक है, निगेटिविटी का चश्मा लग जाएगा, सब कुछ निगेटिव दिखेगा, चश्मा उतारिए, सब पॉजिटिव है, क्योंकि ये दिन एक्चुअली में सकारात्मक है लगभग 90% तक आपके लिए हर एंगल पर। लेकिन आपके मन में चलने वाले नेगेटिव परसेप्शन पर आपने भरोसा कर लिया तो फिर यह दिन बेकार है, आपके लिए किसी काम का नहीं। और अगर आप नेगेटिविटी जो दिमाग में चल रही है उसको एक तरफ करें, अपने कर्तव्य अपने कर्म करते जाएं, तो सारी सफलताएं आपके कदमों में मिल जाएंगी। 25 मार्च का दिन कहता है पारिवारिक मामलों में किसी उलझन में सफलता मिल जाएगी, यानी सरलता हो जाएगी। कोई उलझन है, डिस्टरबेंस है, झगड़ा है, विवाद है, ये सुलझ जाए इसकी पॉसिबिलिटी। स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, धन की ओर किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्रों में भी सफलता और रिकॉग्निशन दोनों प्राप्त होगी। एक ऐसी सिचुएशन जहां आप एक ऐसी दिशा में कार्य करें जो आपको आंतरिक आत्मसंतुष्टि प्राप्त कराए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति को अपने पक्ष में ले आ पाएंगे। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 मार्च का दिन बताता है कि ईश्वर से नाराजगी आपकी रहेगी कि मुझे जो चाहिए ऊपर वाले ने नहीं दिया, परिस्थितियां मेरे खिलाफ, यूनिवर्स मेरे खिलाफ, धरती मेरे खिलाफ, चंद्रमा मेरे खिलाफ, सब मेरे खिलाफ, ऐसा लगेगा। अब रीडिंग कहती है कि भाई ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ आपके खिलाफ नहीं है, और जितना आपके खिलाफ होना था वो आपकी नियति है। हर चीज आपके पक्ष में नहीं हो सकती ना, इसको भी समझिए। सब कुछ आपके लिए अच्छा नहीं होगा ना, 2-4 चीजें निगेटिव होंगी। तो रीडिंग कहती है कि वो निगेटिविटी तो आपके लिए ही थी। तो अब जितना अच्छा बचा, जितना बचा उतने के साथ आगे बढ़िए, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। इसको समझिए। मानकर चलिए कि आपको अपने जीवन में लगता है कि यार 75% चीजें ठीक हैं, लेकिन ये 20-25% चीजें और सही होती ना तो चांद पे पहुंच जाते। तो रीडिंग कहती है अभी भी चांद पे जा सकते हो, क्योंकि इतने की ही जरूरत है। ये तो तुम्हारा दिमाग खराब है कि तुमने 100% में 20-25% उसको काउंट कर लिया। वो तो है ही नहीं गिनती में ना, तुम कहां गिन रहे हो उसको। यही इतना है तुम्हारा, यही गाड़ी, इसी को लेके जाओ। ये मत सोचो कि अरे BMW होती तो फिर बढ़िया है। अरे जो है उसी वही बढ़िया है भाई, उसकी जरूरत नहीं आपके जीवन में। ये ऐसे समझिए। और अगर आप ये समझ गए तो ये दिन आपके लिए 100% की पॉजिटिविटी देगा, वरना 40% पे रुकेगा। 27 मार्च का दिन बताता है डैमेज कंट्रोल या किसी तरह की निगेटिविटी को मैनेज करने के लिए इस दिन को इस्तेमाल करिए। काफी क्रिएटिव माइंडसेट आप रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने खुद की योजनाएं बनाएंगे चीजों को मैनेज करने के लिए, और वो कारगर साबित होंगी। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह हटा दीजिए। इस दिन जरूरत पड़ने पर आपको सही परामर्श और सहयोग भी प्राप्त हो जाए, इसकी संभावना बनी है। आर्थिक मामलों में यह दिन विशेषकर लाभकारी होगा अगर आप कार्य करते हैं तो। 70% पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में दिख रहा है। 28 मार्च का दिन कहता है काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे और किसी एक विषय वस्तु पर आप फोकस करेंगे, केंद्रित हो जाएंगे, और आपको ऐसा फील होगा कि इस मामले में मुझे सफलता मिल जानी चाहिए। विश मत करिए, इच्छा मत दिखाइए, उसको एक टारगेट बनाइए, अचीव करने की कोशिश करिए, हो जाएगा। और अगर इच्छा करते रहेंगे तो शाम तक इच्छा करते रहिए, दिन निकल जाएगा और आपको लगेगा आज का दिन बेकार था। योजना पर किए गए कार्यों में मिलेगी सफलता, किए गए कर्तव्यों और कर्मों से मिलेगी सफलता। बैठे रहेंगे, टालमटोल करेंगे, कैजुअल हो जाएंगे तो मिलेगी असफलता। यह ध्यान रखिए। बस जो सफलता मिलेगी वो आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी। आपको कुछ साबित नहीं करना, जब आपके लिए चीजें पॉजिटिव एंगल पर आएंगी तो वो आपके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाती चली जाएंगी। यह दिन सकारात्मक है। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मार्च का दिन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन 30 मार्च का दिन वापस पॉजिटिव होगा।
29 मार्च का दिन 50% निगेटिव 50% पॉजिटिव बना है। निगेटिव का पहले हम मामला समझ लें। निगेटिव यह है कि आप चाहें, सोचें, समझें, माने निगेटिव है कि अब तो गड़बड़ हो गई, अब तो गड़बड़ होगा, कि सामने केले का छिलका पड़ा है, अब तो फिसल के ही जाएंगे, तो ठीक है, आपकी मर्जी, जाइए, पैर रखिए, जानबूझ के फिसलिए। बाकी का जो 50% पॉजिटिव ये कहता है कि हमारे साथ में चलिए और कोई नेगेटिविटी आपको मिलेगी नहीं। इस दिन हालांकि कुछ मामले आपको नकारात्मक एंगल पर मिलेंगे, नकारात्मकता की चाशनी में डूबे हुए, लेकिन उन नेगेटिविटीज के ऊपर भरोसा करने की बजाय अपने अंदर, अपने हृदय की पॉजिटिविटी पर करिए भरोसा और चीजें आपके लिए पॉजिटिव होती जाएंगी। किसी भी प्रकार के ऑन ऑफ सडन डिसीजन को नहीं लेना, अचानक के निर्णय को नहीं लेना, सोचिए समझिए और फिर निर्णय लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार, सोचने समझने के बावजूद गड़बड़ ही हो रहा है, तो एक दिन छोड़ दीजिए, अगले दिन डिसीजन लीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। आर्थिक मामलों में थोड़ा सा, जरा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा और ये जरा सी परेशानी मेंटल स्ट्रेस बना देगी, तो इस पर थोड़ा सजग रहिए और उस मेंटल स्ट्रेस के साथ सरवाइव करिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अपनी प्रॉब्लम दूसरों को मत बताइए, उनसे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करिए, हो जाएगा। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 23 से 29 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 23 मार्च का जो दिन है ये एक सकारात्मक दिन है, लेकिन इस दिन को आप अपनी इच्छा के अनुसार मैनेज करेंगे तो आपको चीजें पॉजिटिव मिलेंगी। इच्छा के अनुसार का मतलब हुआ आप इस दिन जो चाहते हैं उस चाहत के ऊपर अपना कर्म करिए और रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आता चला जाएगा। अगर आप केवल इस दिन से ये उम्मीद करते हैं कि आज सब चीजें अच्छी हों और मुझे कुछ ना करना पड़े, तो ऑफ कोर्स ये दिन आपका बुरा साबित हो सकता है। ये दिन ऐसा है जो आपको मान सम्मान दिलाएगा, प्रतिष्ठा दिलाएगा, कार्यों में सफलता दिलाएगा। आपको एक ऐसा प्रेरणास्पद दिन मिल जाएगा जो आपके लिए अगले काफी समय तक मोटिवेशन का काम करे, लेकिन आप कर्म करेंगे तब ये होगा, वरना नहीं होगा। इसके अलावा इस दिन आप अगर टारगेट करके काम करते हैं तो 1, 2, 3 यानी कि कम से कम 3 मुश्किल मामलों को मैनेज करने की क्षमता, योग्यता आप में रहेगी। लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 मार्च का दिन बताता है कि जो लोग दिखावा करते हैं ऐसे लोगों को आप समझ पाएंगे। अब समझने के बाद आप क्या करते हैं वो आपके ऊपर है। शत्रु इस दिन आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सोशल इमेज बढ़ेगी, समाज में पकड़ मजबूत होगी। अपने कार्य क्षेत्र में आपका अपना जो योगदान है वो सही दिशा में, सही पॉइंट पर रहेगा, जिसका आपको लाभ मिलेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस सही साबित होंगे और लगभग उन मामलों में जिनमें आप थोड़ा घबराहट महसूस करें उसमें भी आपके लिए यह दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। 100% के पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन बना हुआ है। 25 मार्च का दिन ऐसा है कि आपका मन थोड़ी नकारात्मकता फील करेगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा आज का दिन थोड़ा कम अच्छा है, जो कि सही भी है। लोग आपके बारे में थोड़ा सा नकारात्मक हो सकते हैं, लोगों का परसेप्शन और बिहेवियर भी नेगेटिव हो सकता है। कुछ मामलों में आपको रिजल्ट भी नेगेटिव मिले, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। इसलिए शांत रहिए, अपने काम से काम रहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेंड मत करिए, एग्जैजरेट मत करिए, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं पतली गली पकड़िए और निकलिए। यही करिए, दिन आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि केवल 20% का पॉजिटिव सपोर्ट दिख रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 मार्च का दिन बताता है कि आप एक योजना पर यदि कार्य करते हैं तो आपके लिए आशातीत सफलता मिलने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। एजुकेशनल मामलों में यह दिन खासा सपोर्टिव रहेगा। डिसीजन मेकिंग में भी दिन का सपोर्ट मिलेगा। जो लोग टॉक्सिक नेचर के हैं ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और इग्नोर भी कर पाएंगे। सिचुएशन कैसी भी हो, आपके पास इस दिन हर समस्या का समाधान होगा। बस आप अपनी योजना पर कार्य करें तो आपके लिए दिन सकारात्मक रुख दिखाता चला जाएगा। ये एक भाग्यकारी दिन है जो आपके जीवन में नए मुकाम हासिल करने में मदद करेगा। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मार्च बताता है कि
छोटी छोटी बातें आपके दिल को चुभें, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। और दूसरे की बात आपको लग जाए, आप जल्दी बुरा मान जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। संबंधों, प्रेम संबंधों में आपके पार्टनर द्वारा आपकी बातों को पकड़ा जाए, उसका गलत अर्थ निकाला जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। झगड़ा मत करिए अपनी साइड से। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या जिन लोगों को आप अपनी बात समझा रहे हैं उनकी समझ में ना आवे, इसकी संभावना है। इसलिए लोगों को समझाने का काम बंद करके आज जरा अपनी राह पकड़े और अपने रूटीन वर्क पर बने रहें। ठीक है, ज्यादा कोलैबोरेशन करने की कोशिश ना करें तो अच्छा रहेगा। शांत रहें, अपने काम से काम रहें। दिन 30% के पॉजिटिव सपोर्ट पर बना हुआ है। 28 मार्च का दिन बताता है काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे और एक गुस्से की एनर्जी आपके भीतर रहेगी। कुछ मामलों में या कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है वृश्चिक राशि के कि किसी व्यक्ति विशेष से बदला लेने की एक प्रवृत्ति लहर उठे। ऐसे मामले में आपको चाहिए कि अपने मन को शांत रखिए। जितना मन को शांत रखेंगे उतना आपके लिए दिन का सकारात्मक पहलू एक्टिवेट होता जाएगा, वरना दिन निगेटिव हो जाएगा। इसको समझिए। अगर यह दिन निगेटिव हुआ तो पूरा दिन आपका खाली चला जाएगा, खत्म हो जाएगा और आपको कोई अचीवमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने स्वयं पर नियंत्रण रखा, शांत रहे, अपने काम पर बने रहे, चीजों में, सिचुएशंस में बस इत्मीनान रख करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे, तो ये दिन आपके लिए हर एंगल पर सकारात्मक होता जाएगा और जो आपके शत्रु इत्यादि हैं वे स्वयं मुंह की खाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। यह दिन 60% तक पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मार्च बताता है आप अपने रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में कामयाब होंगे। जो जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी उस जिम्मेदारी में आप 100% रिजल्ट लेकर आएंगे। दूसरा, कुछ मामलों में, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका मन एक बोझिलता अनुभव कर सकता है। मन की बोझिलता को आप स्वयं दरकिनार करें, अपने मन के बोझ को हटाएं। दूसरे को बुरा लगे तो लगने दें, इसका ध्यान रखना है आपको। परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में भी आप वाहवाही प्राप्त करें, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। आगे भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाने में यह दिन मदद करेगा। ओवरऑल यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल। 23 से 29 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि, आपके लिए 23 मार्च का दिन एक सकारात्मक दिन रहेगा, लेकिन आपका मन अनजान भय, अनजान आशंकाओं से थोड़ा ग्रसित भी रहेगा। कुछ मामलों में आपको कुछ मिसिंग है, ऐसी फीलिंग आएगी कि समथिंग इज मिसिंग। ये सारी चीजें सिर्फ आपके दिमाग की सोच है, उपज है। ग्राउंड रियलिटी में ना कुछ मिसिंग है, ना कुछ नेगेटिव है, चीजें पॉजिटिव हैं। इस दिन आप अपने मन की नकारात्मकता के जाल में यदि नहीं फंसे और आपने स्वयं को अपने मन की नेगेटिविटी से बचा लिया, तो पूरा दिन आपके लिए 75% तक पॉजिटिव सपोर्ट दे देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 75% कम नहीं होता। बाकी का जो 25% है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप उसे पॉजिटिव करते हैं या निगेटिव करते हैं। 24 मार्च का दिन ये बताता है कि द्विपक्षीय मामलों में मिलेगी सफलता। द्विपक्षीय रिलेशनशिप्स में भी आपको सफलता अर्जित होगी। कुछ मामलों में आप जो प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने रिजल्ट की, कुछ कार्य आपने किया है जिसका, उसके आने में अभी थोड़ा डिले हो सकता है। अगर किसी मामले को आप एक एंगल पर सेट करना चाहते हैं या किसी सिचुएशन को रीसेट करना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन सफलता देगा। आप अपनी योजना पर किसी प्रकार का डाउट ना करें, उस पर काम करें, क्योंकि योजना आपकी न सिर्फ सही है बल्कि सफलतादायक भी दिख रही है। लगभग 80% पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 मार्च का दिन बताता है कि दूसरे लोग आपके बारे में एक नकारात्मक एंगल ले सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि लोगों का परसेप्शन और व्यू मेरे प्रति पॉजिटिव नहीं है। लोग जो सोचते हैं धनुराशि, उन्हें सोचने दीजिए। आप बस अपने काम से काम रहिए। अपने जीवन की समस्याएं दूसरों से ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर किसी सिचुएशन को मैनेज करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले करके पुनः एक बार फिर से उसे ऑब्जर्व करें, पुनरावलोकन करें। सिचुएशन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कुछ एक मामलों में आपको आर्थिक रूप से थोड़ा सा मैनेजमेंट में परेशानी हो सकती है जो अस्थायी है,
तो ये परमानेंट नहीं है, तो इस पर कुछ नहीं करना, ये अपने आप खत्म हो जाएगी। बाकी ये दिन आपको 50% तक पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 मार्च का दिन बताता है दूसरे लोग आपके बारे में थोड़ा नुक्ताचीनी करेंगे। नुक्ताचीनी का मतलब आलोचनात्मक रवैया उनका रहेगा, क्रिटिक्स आपको मिलेंगे, और ये ऐसे वैसे क्रिटिक्स नहीं होंगे, ये बड़ा एग्रेसिव होंगे। आपका विरोध करेंगे तो विरोध करना है तो करना है, चाहे जिस बात पे करना है, मतलब कोई सिर पैर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। विरोध करना है तो विरोध करना है। जैसे हमारे आजकल का पॉलिटिकल सिनेरियो है ना भारत का, कि भाई प्राइम मिनिस्टर का विरोध करना है, क्यों करना है, बस विरोध करे रहो, कौवा कान ले गया दौड़ो, उनको आता पता कुछ नहीं है। खैर, ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, अपने काम पर बने रहिए, किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं होगी जब तक ये लोग सामने आकर के मार्ग नहीं रोकते। अगर सामने आकर मार्ग रोकें, सामने खड़े होकर रास्ता रोक देते हैं ऐसे लोग, तो सिंबोलिज्म में समझिए ऐसे लोगों के ऊपर पैर रखिए और निकल जाइए। इनकी परवाह नहीं करनी, इनकी वैल्यू नहीं करनी, इनको इज्जत भी नहीं देनी, भूल जाइए इनको। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कोई सिचुएशन इनकी इंसल्ट करने का नहीं है तो खामखा इनके इंसल्ट मत करिएगा। बाकी ये दिन पॉजिटिव है, 70% तक आपको सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मार्च का दिन कहता है कि लोगों को, सिचुएशन को मोड़ने, मैनिपुलेट करने में आप आज कामयाब रहेंगे। अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान के प्रति आप जितना सजग होकर कार्य करते हैं उतना आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप रिकॉग्निशन प्राप्त करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस पर आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। घरेलू मामले, सामाजिक मामलों में भी चीजें सकारात्मक रहेंगी और आपके मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है। यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 मार्च का दिन बताता है कि मन आपका शांत और खुश रहेगा। जीवन की आपाधापी एक तरफ, आपके मन की इंटरनल शांति एक तरफ, और इस इंटरनल शांति के साथ में अगर आप अपने मन को एक पॉजिटिव अप्रोच में रखते हैं तो दिन का कुछ हिस्सा आप अकेले बिताना पसंद करेंगे। इस समय में आप अकेले एंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेशन कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं, भविष्य के लिए योजनाएं बना सकते हैं, पुरानी सफलता पर गर्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं इस दिन। 90% का सपोर्ट वैसे बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मार्च का दिन बताता है द्विपक्षीय मामले फेवर में रहेंगे। 1-to-1 रिलेशनशिप्स आपके लिए सपोर्टिव बने रहेंगे। संबंध, प्रेम संबंध, जीवन साथी के साथ संबंधों में और ज्यादा गहराई, अपनापन प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। एक छोटा सेलिब्रेशन जैसा माहौल आपके इर्द गिर्द रहेगा। आध्यात्मिक प्रगति होने के संकेत हैं। अगर आप उस दिशा में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको सलाह भी दी जाती है कि थोड़ा आध्यात्मिकता पर कार्य कर ले, और जो लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं उनको अपने से जरा दूर रखिए। यह दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 23 से 29 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 23 मार्च का दिन एक सुखद संदेश लेकर के आएगा। चीजें सकारात्मक रहेंगी, आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। आप काफी इमोशनल रहेंगे, दूसरों को लेकर के भी इमोशनल रहेंगे, जिसका कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। लोगों में आपका ऑरा, आपकी इमेज, आपकी वैल्यू बढ़ेगी और लोगों की ओर से आपको सकारात्मक रिस्पॉन्स मिलेगा। हालांकि थोड़ा आप कैजुअल माइंडेड रहेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत करने का काम आज आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मकर राशि दिन सकारात्मक है और 80% आपके साथ है। 24 मार्च का दिन भी 80% ही आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कहता है अब यह दिन आपके अनुसार घूमेगा। आप पॉजिटिव करोगे पॉजिटिव, निगेटिव करोगे नेगेटिव, न्यूट्रल करोगे तो न्यूट्रल भी हो जाएगा। इन चीजों के अलावा आर्थिक मामलों में विशेष प्रगति, सफलता दोनों प्राप्त होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए किए गए प्रयासों में भी सफलता मिलेगी। 25 मार्च का दिन कहता है एक छोटे चैलेंज या संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति से भागने की बजाय इस स्थिति का सामना करिए, क्योंकि सामना करने पर ही आप स्थिति को मैनेज भी कर ले जाएंगे और सफलता भी प्राप्त कर ले जाएंगे। यह आपके लिए लर्निंग भी होगी, आने वाले समय की रूपरेखा को बदलने, मोड़ने, अपने पक्ष में लाने में मददगार भी साबित होने वाली है। इन चीजों के अलावा उन मामलों में जिसमें चीजें आसानी से हो सकती हैं,
जबरदस्ती का स्ट्रगल मत लाइएगा, ध्यान रखिए। ये दिन भी 80% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 मार्च का दिन एक छोटे परिवर्तन को दिखाता है जो आपके जीवन में एक नया चैप्टर जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है ऐड कर देगा। इस नए चैप्टर में आप जीवन के विभिन्न परिक्षेत्र में, विभिन्न एस्पेक्ट में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। डिसाइड आपको करना है कि मुझे क्या करना है। यानी 26 मार्च को अगर आप किसी एक विषय पर कार्य करते हैं तो उस एक विषय पर मिलेगी सफलता, वो भी 100% आपके लिए। इसको समझिए, ठीक। पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन बना है 100% का। 27 मार्च बताता है कि परिवार, परिजनों, अपनों के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे। कोई कार्य आपका पूरा हो जाए जिसका सेलिब्रेशन बने, किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की सूचना प्राप्त हो जाए उसका सेलिब्रेशन बने, आप किसी मामले के लिए प्रतीक्षा में थे कि यार ये काम हो जाए तो बड़ा बढ़िया हो, उसकी समाचार आ जाए, उसका समापन हो जाए, कार्य कंप्लीट हो जाए, उसका भी एक सेलिब्रेशन बने। तो एक सेलिब्रेशन, एक से ज्यादा सेलिब्रेशन भी इस दिन बने, इसकी पॉसिबिलिटीज के साथ ये दिन 100% आपको सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। और अगर 27 मार्च को आप अधिक समय परिवार के साथ बिताएं तो अच्छा रहेगा। 28 मार्च का दिन कहता है कि परिस्थितियां आपके मार्ग को अवरुद्ध कर सकती हैं। परिस्थितियों से मत डरिए, अपने काम पर बने रहिए, अपना काम करिए, बात खत्म। परिस्थितियां एक तरफ, आप एक तरफ, सफलता आपको मिलेगी। दूसरा, उन मामलों में जहां आपको समझ में आ रहा है कि ये एक नेगेटिव सिचुएशन बनी है, मैं इस नेगेटिव सिचुएशन में इन्वॉल्व होने की बजाय साइड से निकल सकता या निकल सकती हूं, तो बिल्कुल साइड लाइन लेनी है, नेगेटिव सिचुएशन में घुस नहीं जाना। समझ गए ना? 4 लोग खड़े हैं, बहसबाजी चल रही, आपने देखा यार हम जाएंगे भी, हमसे भी बहस हो जाएगी, हम इधर से जा सकते हैं, तो बिना बहस किए चुपचाप निकल जाओ। उन मामलों में जहां पर आपके द्वारा इंटेंशन के साथ में किसी नकारात्मक सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए बिना सिचुएशन ऑटोमेटिक आपके लिए नेगेटिव होती है, उसमें आपकी जीत होगी। लेकिन आप इंटेंशन के साथ इन्वॉल्व होते हैं नेगेटिविटी में, तो आपकी हार होगी। 50% पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मार्च का दिन बताता है कि योजना आपके पास होगी और आपको ग्राउंड रियलिटी समझ में आएगी कि मेरी योजना के अनुसार कार्य होता जाएगा। जल्दबाजी मत करिए, स्टेप बाय स्टेप काम करिए, चीजें पॉजिटिव होती जाएंगी। अगर एक से ज्यादा मामले हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो फिर एक को निपटाइए, दूसरे को निपटाइए, तीसरे को निपटाइए, चौथे को निपटाइए, सब एक साथ होते, मतलब एक के बाद होते चले जाएंगे, ठीक। लेकिन एक साथ चलेंगे तब हो जाएगी गड़बड़, इसका ध्यान रखिए। दूसरा, अपनी योजना दूसरों को ना बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा, अपनी योजना का कॉपी करवा दें। मैं एक प्लान पर हूं, तुम भी इसी प्लान को फॉलो करो, तुम्हारा भी लाभ होगा, ये मत करिएगा, दोनों का चौपट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 23 से 29 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 23 मार्च का दिन सकारात्मक रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी, किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। जिन मामलों में आप उम्मीद कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी आए, उसमें पॉजिटिविटी ही आएगी। चीजें आपके अनुसार चलेंगी, लोग आपके बारे में सकारात्मक बातें करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आप घमंड में ना आए। बाकी ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 मार्च थोड़ी थकान का अनुभव होगा, आराम कर लीजिए, दिन बढ़िया रहेगा। सचमुच आराम करने को कहा जा रहा है। इस दिन की शुरुआत में ही आपको थोड़ी थकान फील होगी, आप सचमुच रेस्ट करिए, ठीक, उसका आपको लाभ मिलेगा। अगर अगर नहीं, सचमुच में किसी एक मामले में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आप समझेंगे कि अब क्या करें, यहां तो गाड़ी फंस गई, तो रीडिंग कहती है कि थोड़ा रुकिए, उसको रीऑब्जर्व करिए, पुनरावलोकन करिए, फिर से उसको आकिए कि अच्छा आधा घंटा बीत गया, अभी मैं फिर से देखूं नए सिरे से कि अब इस सिचुएशन को कैसे सुलझाएं। सिचुएशन सुलझ जाएगी। तीसरा, छोटी मोटी मुश्किलें इस दिन आ सकती हैं, हार मत मानिए, सफलता मिलेगी। 40% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 मार्च बहुत पॉजिटिव दिन है, परिवार में अच्छा वातावरण बना रहेगा, परिजनों के साथ एक सौहार्द, प्रेम बना रहे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। किसी पॉजिटिव सब्जेक्ट पर परिवार में चर्चा चल सकती है जिस पर पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। व्यापारिक आर्थिक मामलों में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। रिकॉग्निशन या प्रमोशन की पॉसिबिलिटी भी बन रही है।
26 मार्च बताता है कि आप हालांकि थोड़ा कंजूस रहेंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं, रहिए कंजूस, कोई समस्या नहीं। दूसरा, आगे कॉन्फिडेंस मोटिवेशन थोड़ा डाउन होगा। उसके डाउन होने पर आप भरोसा कर देंगे और आपको लगेगा आज मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया। यह सिर्फ एक आर्टिफिशियलनेस है। इस आर्टिफिशियलनेस का मतलब ये सिर्फ सोच में आपका नेगेटिव हुआ है, सचमुच में नहीं हुआ है। अपनी सोच को पलट दीजिए कि अरे हम ऐसे कैसे डिमोटिवेट हो सकते हैं, हमें मोटिवेट रहना है। डिमोटिवेशन जीवन में चाहे जितना हो, हम मोटिवेट रहेंगे। डिमोटिवेशन फैले रहो लेकिन हम मोटिवेट हैं। इस माइंडसेट में आइए आप सिचुएशन से बाहर। उन मामलों में जिसमें आप घबराएं, डरें या हेजिटेट हो, उसमें भी सफलता देने दायक ये दिन है। बस आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर पूरा होना चाहिए। यह दिन आपको 40% से 60% के बीच पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मार्च बताता है कि आप अपने परिजनों प्रियजनों का ध्यान रखें, क्योंकि उनकी पॉजिटिविटी और उनकी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपके काम आएगी। क्या काम आएगी? आपके मार्ग की बाधाओं को हटाने के। उनकी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपके मार्ग की बाधाएं हटा देगी, इसलिए उनका ध्यान रखिए। दूसरा, अगर कुछ मामलों में आपको लगता है कि मेरे रास्ते में थोड़े ज्यादा ही परेशानियां हैं, तो अपना कर्म करिए, आगे बढ़ते जाइए, अपना काम करते जाइए, प्रॉब्लम अपने आप खत्म होती जाएगी, एक के बाद एक के बाद एक। ये दिन आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। सिचुएशन नकारात्मक दिख सकती है जबकि निगेटिविटी है नहीं। ये कोहरे जैसा है कि सुबह हुई, आप देखें कोहरा, अरे सड़क नहीं दिख रही, हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप आगे बढ़ते जाएं तो आप देखें ना, 10 कदम देख सकते हैं। ऐसे 10-10 कदम देखते निकल जाइए, चाहे जहां, कोई दिक्कत नहीं है। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 मार्च का दिन कहता है कि सिचुएशन को मैनेज करने, प्रेजेंट करने, दूसरे को समझाने, दूसरे को मैनेज करने, इन सभी चीजों में आपको आज मिलेगी सफलता। अपनी बात कहने, अपनी बात मनवाने में भी सफलता मिलने की पॉसिबिलिटीज बनी है। इनसिक्योर फीलिंग खत्म हो जाएगी और आप चीजों को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ये दिन भी 60% ही पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मार्च बताता है कि जिस काम को हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे, ऐसी आपकी मानसिकता आज के दिन होगी और इस वजह से आप अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से न सिर्फ आप संतुष्ट होंगे बल्कि दूसरों को भी संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन कुछ मामलों में कुछ सब्जेक्ट आपके दिमाग को थोड़ा परेशान कर सकते हैं, बोझिलता दे सकते हैं कि भाई ये मेरा काम नहीं, फिर मैं ये क्यों कर रहा, इस तरह की माइंडसेट। तो वहां जरा आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हमारे सिर पर अपने आप फालतू में आ गई हैं या हमने फालतू में उठा ली हैं। उन्हें रिड्यूस करिए, हटाइए, दूसरे को दे दीजिए, जिसका काम उसी को कराइए। लोगों को बुरा लगे, लगने दीजिए, ज्यादा परवाह मत करिए। वैसे इस दिन मान सम्मान में वृद्धि होगी। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 23 से 29 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 23 मार्च का दिन बताता है कि आप दूसरों पर भरोसा ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वयं पर आवश्यकता से अधिक भरोसा भी नुकसानदेह होगा, अति बुरी हो जाएगी। अगली चीज, इमोशनल होकर डिसीजन मत लें। इमोशनल होकर डिसीजन को पेंडिंग भी ना करें। इमोशनल होकर आगे ना बढ़ें, इमोशनल होकर पीछे ना हटें। जरा प्रैक्टिकल चलिए और ये दिन पूरा आपकी झोली में। इमोशनल रहेंगे तो 20% का सपोर्ट और अगर प्रैक्टिकल रहेंगे तो ये दिन आपके लिए 80% सकारात्मक रहेगा। 24 मार्च का दिन बताता है कि मन आपका निगेटिव और नकारात्मक भावना से भरा होगा। आपको लगेगा चीजें आज अच्छी नहीं है क्योंकि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, और आपको लगेगा कि आज का मेरा मन पॉजिटिव और नेगेटिव के झंझावात में फंस गया है, जो कि सच है। ग्राउंड रियलिटी में चीजें सकारात्मक है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है। मन आपका नेगेटिव हो सकता है, मन आपका वोलाटाइल हो सकता है, रियलिटी में सब कुछ ठीक। तो अपने रूटीन कर्म में बने रहिए, जो कार्य आपको करना है, जो योजना है उस पर बने रहिए, सफलता मिलकर रहेगी। यह दिन आपको 80% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 मार्च का दिन कहता है कि अगर किसी इंपॉर्टेंट चीज पर काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने की आपको प्रिविलेज रहेगी, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप सिचुएशन, लोग और स्वयं को भी मैनिपुलेट कर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। यह दिन आपको 100% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में।
26 मार्च का दिन कहता है एक अननेसेसरी का आर्गुमेंट, बहस हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस बहस का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। अतः इस बहस में ना जाएं। सामने वाला पागलपन कर रहा, उसके पागलपन को मान लीजिए। आप सुबह सुबह निकले, उसने कहा देखो आसमान में जुपिटर चमक रहा, अब बहस मत करिए सूर्य। उसको बोला हाँ ठीक, अपने रास्ते चले जाइए। उसने दूर से चिल्ला कर कहा मानते हो जुपिटर? बोला हाँ ठीक है, खत्म मामला। आप उससे बहस करेंगे 1 घंटा, समझाएंगे सूरज है, जुपिटर नहीं है। घंटे भर की बहस का नतीजा होगा आप अपना सिर पीट के चले जाएंगे, वो जुपिटर ही बताता रहेगा। दूसरा, रूटीन वर्क में बने रहिए, नए काम में मत जुड़िए। तीसरा, अगर कोई योजना है किसी नए काम की पहले से और योजना पर काम कर रहे हैं या आज से योजना शुरू करने का योजना थी कि भाई आज से शुरू करेंगे, तो योजना पर काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चौथा, आप काम कर रहे हैं, अपने कर्म को कर रहे हैं और आपके कर्म के बीच में व्यवधान आ गया, अब पीछे नहीं हटना, जुट जाइए, लड़ जाइए, भिड़ जाइए, तोड़कर फोड़कर सफलता मिल जाएगी। यह दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 मार्च ईश्वर की कृपा आपके ऊपर ऐसे दिखाता है कि आपके हर काम होते जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल मामले भी आपके पक्ष में मुड़ जाएंगे। ईगोइस्ट मत रहिए, घमंड मत करिए, क्योंकि आज घमंड, ईगो आपका दुश्मन होगा। लोग आपको फॉलो करेंगे, आपका अनुसरण करेंगे, लोग आपको सहयोग देंगे, आपको सकारात्मक समझेंगे और आप में श्रद्धा भी रख सकते हैं, तो उनका सम्मान करिए। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। लेकिन अगर आप घमंड में आते हैं, ईगो में आते हैं, तो 100% पूरा माइनस में चला जाएगा, मतलब 0 नहीं होगा, -100 हो जाएगा। 28 मार्च का दिन मीन राशि बताता है कि पुराने कुछ मामलों में आपको जो नकारात्मकता फेस करनी पड़ी थी, उनमें से कई मामलों में चीजें वापस पॉजिटिव हो जाएंगी। एक ये है। दूसरा, वर्तमान आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज होता जाएगा, क्योंकि ईश्वर की ऐसी कृपा वाली एनर्जी आपको मिलेगी जो चीजों को आपके पक्ष में बनाती जाएगी, मोड़ती जाएगी। और इस दिन आपका भी अपना माइंडसेट और नेचर होगा कि आप सोच समझ कर कार्य को करें, जल्दबाजी ना करें, मतलब ये आपका नेचर ही रहेगा ऐसा, और बिना जल्दबाजी के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो ये दिन आपके लिए हर एंगल पर, हर दृष्टिकोण से पॉजिटिव बना है, बशर्ते आप पहले से कोई परसेप्शन ना बना लें। यह दिन 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 मार्च एक ऐसा दिन है जो थोड़ा सा निगेटिव है। अगला दिन निगेटिव तो नहीं है, लेकिन ना निगेटिव ना पॉजिटिव है, इसलिए 29 मार्च की जो निगेटिविटी है उसे समझें। लोग आपके बारे में नकारात्मक हो सकते हैं, नकारात्मक परसेप्शन कर सकते हैं, आपको निगेटिव बोल सकते हैं या आपके मन को नकारात्मक करने की कोशिश कर सकते हैं। इन सभी लोगों को साइड करिए, अपने काम पर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपको एलिफेंट की तरह पेश आना है, जैसे कहावत कहते हैं ना कि कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी जा रहा है, तो बाकी लोगों जो करने आप निकलते चले जाओ। दूसरा, उन मामलों में जहां आपके द्वारा किसी कार्य, किसी कृत्य से, किसी कर्म से दूसरे लोग क्षुब्ध हैं, नाराज हैं, निराश हैं और आपको ब्लेम कर रहे हैं, अब वहां 2 कंडीशन, एक आपकी गलती है, दूसरा नहीं है। अगर गलती है तो सॉरी बोलिए, निकल जाइए, और अगर आपकी गलती नहीं है तो उनको चिल्लाने दीजिए, अपने काम से काम रहिए। इस दिन आप नकारात्मकता को जितना प्रोत्साहन देंगे, निगेटिविटीज को, लोगों की बातों को जितना वैल्यू देंगे, निगेटिविटी उतनी बढ़ेगी। थोड़ा कम वैल्यू दीजिए, चीजें आसान रहेंगी। यह दिन 50% पॉजिटिव है और 50% नेगेटिव भी है आपके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि यह था आपका राशिफल। 23 से 29 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, इसलिए आपके साथ यह राशिफल अब यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।